हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा। तो मैं अपने चैनल में आप सभी प्यारे भक्तों का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम जानेंगे पूजा के दीपक में जो फूल बनता है वो क्या संकेत देता है और उसका बाद में हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए, हम जानेंगे कि जो पूजा हम करते हैं और हम जो दीपक जलाते हैं उसमें फूल बन जाना। फूल अलग अलग आकृतियों के बनते हैं, तो उनका सबका क्या अर्थ होता है और हमें क्या करना चाहिए। यदि आपके दीपक में भी रोजाना फूल बनता है तो समझ जाएं कि ईश्वर आपसे खुश हैं और आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। आपके द्वारा दिया गया दीपदान उन तक पहुंच रहा है। इसलिए यदि इस प्रकार के संकेत आपको मिलते हैं तो आपको और भी ज़्यादा तन और मन धन से ईश्वर की पूजा करने की आवश्यकता है और पूजा अधिक करनी चाहिए। आप वैसे तो आपको भगवान कई संकेत देते हैं, पर ये एक खास संकेत है जो आपके पूजा में दीपक में फूल बनता है। हर अलग अलग आकृति का बनता है। जैसे किसी किसी को भगवान सपने में दर्शन देते हैं, या फिर जो व्यक्ति पूजा कर रहा है तो पूजा करते में पुष्प का गिर जाना, या फिर ऐसे लगे कि भगवान को हम जब पूजा कर रहे हैं, पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं और वो हमारी तरफ देखकर या हम उनकी तरफ जब देख रहे हैं तो वो मुस्कुरा रहे हैं। ये सारे संकेत जब भगवान आपको देते हैं तो मानो आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं भगवान। ये सारे संकेत आपको ये बतलाते हैं कि आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं वो आपका कार्य सफल होगा। ये सारे संकेत हर किसी को नहीं मिलते हैं और हर किसी की पूजा में ये फूल नहीं बनते हैं। ये किसी किसी की पूजा में ही बनते हैं फूल। आपने अक्सर करके देखा भी होगा। या जो व्यक्ति भगवान को अधिक प्रिय होते हैं या भगवान की पूजा अर्चना वंदना अधिक करते हैं और ये फूल बार बार नहीं बनता है या भगवान आपसे खुश हैं तभी ये बनता है, तभी ये बनेगा। और अगर आपके दीप में बनता है तो भगवान आपसे खुश हैं, बहुत अधिक खुश हैं। ये फूल ज़्यादा नवरात्रों में या पितृपक्ष में अधिकतर तभी बनता है। आपने जैसे नवरात्रों में पूजा करते हैं, अखंड जोत जलाते हैं, अधिकतर आपने देखा होगा उस वाले पूजा में ये बनता है। और बहुत लोग ये बोलते हैं कि गोल बत्ती के आकार में ये फूल बनता है। जैसे हम गोल बत्ती जलाते हैं, दीपक जलाते हैं तो उसमें बनता है, लंबी बाती में नहीं बनता है। पर ऐसा नहीं है, मैंने काफ़ी बार लंबी बत्ती भी जलाई है और गोल बत्ती भी जलाई है। दोनों प्रकार की बत्तियों में फूल बने हुए हैं। तो आप देखिए, आप पूजा अर्चना कीजिएगा तो आप जब मन से अच्छे से ध्यान से पूजा मन लगाकर करेंगे तो आपकी पूजा में भी ये फूल बनेगा। ये मेरा स्वयं का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने शेयर किया है। आपने देखा होगा कि कभी गुलाब की आकृति बनती है, कभी कमल के आकार की आकृति बनती है और कभी नयन के आकार की आकृति बनती है, तो कभी सूर्य और चंद्रमा के प्रकार की आकृति आपने अपने दीपक में ज्योति में बना हुआ फूल देखा होगा। और कभी लगता है कि तस्वीर बनी हुई है या किसी भगवान की उसमें आकृति झलक रही है। अगर आप माता रानी के भक्त हैं, माता रानी की सेवा करते हैं, तो आप देखेंगे अधिकतर पुष्प की आकृति बनी हुई होती है। वो इसलिए बनता है, भगवान आपकी पूजा से खुश होकर उसमें आकृति आपको आशीर्वाद के रूप में वो प्रदान करते हैं। और अगर आपका दीपक बहुत तीव्र गति के साथ जलता है तो भी संकेत भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं, यही संकेत आपको देते हैं। तो अब बात आती है कि उस दीपक में बने हुए फूल का हम क्या करें। बहुत से लोग तो क्या करते हैं, दीपक जलाते हैं और उसके बाद जो फूल बनता है उसको डस्टबिन में या कूड़े में फेंक देते हैं। तो ये बिल्कुल कतई नहीं करना है, आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा। ये पुष्प जो होता है बनता उन्हीं के दीपक में है जिनसे भगवान प्रसन्न होते हैं। संकेत वो यही देते हैं कि मैं खुश हूँ, तो इसलिए ये पुष्प बना है। तो उसका करना क्या है आपको, तो उस पुष्प को जब आपकी जो ज्योति है पूर्ण हो जाए उसके बाद आपको उस ज्योति को चिमटी से या किसी से निकाल लेना है। किसी कागज़ में या किसी डिब्बी में उसको रख लेना है। उसमें गाय का या घी का गाय या घी भैंस का घी जो होता है उसको मिला करके उसमें बच्चों के या अपने माथे पर हर रोज़ आप तिलक लगा सकते हैं। और माथे पर ना लगा सकें तो आप कान के पीछे उसको लगा करके आप किसी भी कार्य के लिए जाइए तो आप खुद से देखेंगे कि आपके कार्य सारे सफल होंगे।
उसमें बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा होती है। जो भी आपसे बात करे या मिलेगा तो सीधी नज़र उसकी आपके तिलक पर जाएगी, तो उस पे सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ेगा और आपकी और उनकी सोच सकारात्मक होगी। तो आप इस प्रकार, और बच्चों को नज़र से भी बचाता है ये तिलक। तो आप बच्चों को अवश्य लगाएं, या आपको कोई हारी परेशानी है तो आप उसमें इसका तिलक का यूज कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं। तो ये फूल आप अवश्य उसको निकाल करके रख लें। आप उस इस प्रकार उसका यूज कर सकते हैं। ये तिलक लगाने से आप पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहेगी, और इसका प्रयोग आप ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो कमेंट करके जय श्री राधे लिखकर भगवान को अपना आभार प्रकट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे।